बच्चे लोगों को भेज दिया क्या? Bad dates means bad dates means debts are debts which are not recoverable. Debts which are not recoverable. Full stop. Not It recoverable. represents not recoverable. Not recoverable. Full stop. It represents it represents loss for the business. It represents loss for the business. सर प्लीज रिपीट करिएगा. इट रिप्रेजेंट. Loss for the business. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा. If bad debts appear in the trial balance, it is shown at the debit side of PL account. Debit side of PL account. यूटीज के बाद Debit side क्या of बोल. PL. Right? It is shown at the debit side of the PL account. It is shown at the debit side of PL account. अब नीचे लिखिएगा नीचे दो कॉलम बनाइएगा. Items related to bad debts. और इस तरफ लिखना है places were found. अब नंबरिंग दे के लिखते जाइएगा. नंबर 1
bad debts, अब इस तरफ लिखना है कि बैड डेट्स मिलता कहाँ पे है। डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। नंबर 2, further bad debts, एडजस्टमेंट में मिलता है। नंबर 3, प्रोविजन फॉर बैड एंड doubtful debts, Adding trial balance. बैड एंड डाउटफुल डेट्स इसके बगल में न्यू लिख लीजिएगा, एन। एन का मतलब न्यू, एडजस्टमेंट। नंबर 4, होल्ड। लिख लिया सब कोई? Yes, sir. Yes, लिख sir. लिया सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ठीक है। अब मैं कुछ, रुक जाओ थोड़ा, लाइन पे बने रहना, हम कुछ काम कर रहे हैं। कॉपी में लिख के तुम लोग को पीडीएफ भेजना पड़ेगा। बैड डेट से रिलेटेड जो आइटम्स है, बैड डेट से रिलेटेड जो आइटम है, वो आइटम चार चार होता है। एक बैड डेट्स, एक फर्दर बैड डेट्स, एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स न्यू, और एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ओल्ड। ठीक है। बैड डेट्स का मतलब Yes, आपको sir. मालूम है कि कितना बैड डेट हो चुका। फर्दर बैड डेट्स का मतलब कि आपको और नए सिरे से बैड डेट को क्रिएट करना है। जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, जो न्यू है, मतलब आपको और डूबने की संभावना है, और आपको प्रोविजन करना है जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्रिएट होगा, उसको हम लोग कहते हैं न्यू। जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल दिया हुआ, यानी कि जो पहले से बैड डेट्स चला आ रहा है उसका प्रोविजन, उसको हम लोग कहते हैं ओल्ड बैड, ओल्ड ओल्ड रिजर्व, ओआर या एनआर। ठीक है। अब इन सब का जगह कहाँ कहाँ पे है, ये सारा आइटम मिलेगा कहाँ कहाँ, वो भी मैंने लिखवा दिया। बैड डेट्स कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में।
फर्दर बैड डेट्स कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट्स में मिलेगा। उसके बाद जो जो न्यू रिजर्व है, प्रोविजन जो नया करना है, वो आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। और जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है पहले से, वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगा। उसको हम लोग ओल्ड रिजर्व कहते हैं। ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो एक बार। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिख दिया है। इसको पढ़ के देखो एक बार, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। और ये तो नियम आपको मालूम है ना कि हर एडजस्टमेंट का दो जगह ट्रीटमेंट होता है। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू बी ट्रीटेड एज टू डिफरेंट प्लेसेस। और ट्रायल बैलेंस से जो भी रिलेटेड Yes, आइटम है sir. उसको सिर्फ एक जगह लिखना है, और एडजस्टमेंट से रिलेटेड आइटम को हम लोगों को दो जगह लिखना है। तो जो एडजस्टमेंट्स वाला आइटम कौन कौन सा हो गया? एक फर्दर बैड डेट्स हो गया, और दूसरा हो गया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो कि एडजस्टमेंट्स में दिया गया है, जो कि न्यू न्यू रिजर्व है, एनआर। ठीक है। तो अब एक बार ध्यान से पढ़ना जो Yes, मैंने लिखवाया, yes. और जो पीडीएफ है उसको देखो ध्यान से। बनाओगे अब तब थोड़ा समझ में आएगा। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, इसको बार बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एक बार देखने से नहीं होगा। बार बार जो मैंने लिखवाया है, आइटम्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ प्लेसेस पे ये मिलता है, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ होगा। ज़्यादा भी पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। बैड डेट्स थोड़ा डिफिकल्ट है, और बगैर बैड डेट्स के कुछ होना जाना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का नहीं बनेगा। और फाइनल अकाउंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्टमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन होगा बगैर बैड डेट्स के नहीं आता है। समझ रहे हैं बात स्टूडेंट्स? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्वेश्चन इसको एक दो बनाएंगे तो हो जाएगा उसमें. हाँ, हाँ, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। हम बनवाएंगे क्वेश्चन। पहले तुम लोगों को काम क्या करना है, जो बता रहे हैं एकदम ध्यान से सुनो, ठंडे दिमाग से। हम प्लेस आइटम्स लिखवाए हैं, कौन कौन सा आइटम है, और बगल में लिखवाएं प्लेसेस। ये तुमको पहले याद करना पड़ेगा कि ये आइटम है, इस जगह पे मिलता है। ये नहीं याद होगा तो बैड डेट्स का ट्रीटमेंट समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला काम ये याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है। जब ये कंठस्थ हो गया, तो फिर जो हम बाद में आज के क्लास में पीडीएफ भेजे हैं, वो पीडीएफ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो एडजस्टमेंट का आइटम है दो जगह ट्रीटमेंट होगा, और जो ट्रायल बैलेंस का में दिया हुआ है उसका सिर्फ एक जगह ट्रीटमेंट होगा। वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इतना काम आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए करके रखिएगा। बैड डेट सबसे डिफिकल्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये याद होना चाहिए, हम किसी से भी रैंडमली पूछ देंगे एकदम सीधा, और जिसको जो जवाब नहीं देगा रैंडमली उसको हम क्लास से रिमूव कर देंगे, वो क्लास अटेंड नहीं करेगा। ये बात जान लीजिएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।